हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th हिंदी विषय की हम लोग बात करते हैं तो हिंदी ए और हिंदी बी दो अलग अलग हैं। अब एक टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये तो पूछा गया हिंदी ए में, और रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण दिया गया वो है हिंदी बी में। तो दोनों को हम लोग संभालते हैं, एक ही टॉपिक में दोनों टॉपिक क्लियर होते हैं क्योंकि है ही एक ही टॉपिक। तो रचना के आधार वाक्य होते हैं बेटा तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। यदि ट्रिक्स में बात करें तो यहाँ एक क्रिया दिखाई देती है, यहाँ दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। जैसे कि मान लो इस प्रकार से आ जाए, राम खेल रहा है, राम करता है क्रिया, खेलना है तो एक कर्ता और एक क्रिया होगी, या दो कर्ता और से जुड़े हुए हों और एक क्रिया हो तब भी सरल वाक्य, एक कर्ता और एक क्रिया हो तब भी सरल वाक्य, और दो से अधिक कर्ता एक से अधिक कर्ता और एक क्रिया हो तब भी सरल वाक्य। कहने का मतलब क्या है, जहां पर हमें एक क्रिया दिखाई दे और कुछ भी हो चाहे वहां पर, तो सरल वाक्य। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जहां पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं दोस्तों, तो दो से अधिक कर्ता भी होंगे, दो से अधिक क्रिया भी होंगी। तो ट्रिक्स यही है, जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं मौजूद हो बेटा, वहां पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन ये जो वाक्य होते हैं ना, बस आपको यही ध्यान रखना है, जहां पर और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, ये जहां पर भी हो, जैसे उदाहरण की हम लोग बात करें कि राम खेल रहा था तथा सोहन, एक वाक्य, दूसरा वाक्य तथा से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे आ जाए, आप कॉफी लेंगे या चाय, तो पूरा वाक्य क्या होगा, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो भी संयुक्त वाक्य। लेकिन ऐसे आ जाता है, राम पढ़ते पढ़ते सो गया, मतलब अब एट ए टाइम एक ही क्रिया कर रहा है, तो यहां पर बेटा सरल वाक्य। वह लिखते लिखते पढ़ रहा है, वह लिखते लिखते पढ़ रहा है। अब कहने का मतलब क्या है कि वहां एक ही कार्य कर रहा है कि वह क्या लिखते लिखते केवल क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, या पढ़ते पढ़ते लिख रहा है, ऐसे लिख लो, वह पढ़ते पढ़ते लिख रहा है, तो यहां पर एट ए टाइम एक ही क्रिया हो रही है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य में देखना है ये योजक, जहां पर दो या दो से अधिक वाक्य हों और ये योजक हों, ये शब्द जहां से जुड़े हुए, इनसे जुड़े हुए हों। और मिश्र वाक्य में क्या करना है, ये नहीं होंगे, ये होंगे, मतलब संयुक्त वाक्य में ये योजक नहीं होंगे और मिश्र वाक्य में ये नहीं होंगे। जैसे की आ जाए कहीं पर भी छोटी ई का मात्रा वाला, जो सो आ जाए, यदि तो आ जाए, जैसी वैसी आ जाए, जिसकी उसकी आ जाए। जैसे कहने का मतलब क्या है, ऐसे आ जाए कि गुरुजी ने कहा था कि खूब परिश्रम करना है, कि देखते ही आंख बंद करके कर देना मिश्र वाक्य, जो देखते ही कर देना, जैसी वैसी, जैसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जागत है सो बावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो वहां पर 101% मिश्र वाक्य होता है, और हमें केवल वहां पर ये योजक देखने, यानी कि ये मिश्र वाक्य के योजक हैं, ये फिक्स हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यहां बढ़ सकता है, जैसा वैसा, ज्यों ही, जैसे ज्यों ही पुलिस आई त्यों ही बदमाश भाग गया, तो ये मिश्र वाक्य। हाँ, संयुक्त वाक्य ये फिक्स है, इतने ही होते हैं, लगभग एक और होगा तो, लेकिन ये वाले इधर नहीं होंगे, इधर वाले इधर नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखना है। अब कोई भी वाक्य आ जाए, जैसे कि मान लो ये आ गया, जैसे कि राम खेल रहा है, हाँ, राम और श्याम खेल रहा है, इसको दे दिया कि इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करो हिंदी बी में, ऐसा दिया ना, तो क्या कहेंगे, राम खेल रहा है और सोहन भी खेल रहा है, ऐसा कर सकते हैं। या राम खेल रहा है तथा सोहन सो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, परिवर्तित करवाना है आपको, ऑप्शन तो मिलेंगे नहीं, आपको स्वयं को परिवर्तित करना है, तो आप सवाल के अकॉर्डिंग आराम से परिवर्तित कर सकते हैं बस। लेकिन वहां पर इन चीज़ों को, इन योजक को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।